दोस्तों चलिए देखते हैं आखिर बीपीएससी टीआरई 2 का कितना कट ऑफ रहा और आने वाले जो रिजल्ट हैं उसका क्या कट ऑफ रह सकता है। इसके आधार पर हम पूरा विस्तारित से जानेंगे। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व मेल और फीमेल का दोनों अलग-अलग कट ऑफ रहा था। अनरिजर्व मेल की बात करें तो यहाँ पे 80 कट ऑफ रहा, जिसमें कि पार्ट 3 56, पार्ट 2 24, पार्ट 1 16। पार्ट 1 का यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है, चूँकि पीपीएससी के द्वारा ये कहा गया था कि जो पार्ट 1 का है वो शून्य मार्क्स कर दिया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है क्या? तो यहाँ पे अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम हुआ था हिंदी और इंग्लिश, ये पार्ट 1 है, जिसका मार्क्स शून्य कर दिया गया है। यहाँ पे चाहे जितना भी आया हो या ना आया हो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहा गया। पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 जो जीएस का पेपर था यानी कि 40 नंबर का, वो 40 नंबर में से यहाँ पे जितने भी कट ऑफ बनाया गया है, मान लीजिए 40 में से किसी का 24 नंबर आया है तो 24 से ऊपर वाला यहाँ पे लिया है। और ये किसका है? अनरिजर्व बॉयज़ की बात करते हैं। और यहाँ पे अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो 80 नंबर के जो आपके सब्जेक्ट्स के एग्जाम हुए थे वहाँ पे ये है, 56 या उससे ज़्यादा है तो ही यहाँ पे लिया गया है। तो देखिए 56 प्लस 4 यानी कि 60 20 80, तो इन दोनों को जोड़कर 80 नंबर है और 80 से जिसका ऊपर है वो अनरिजर्व कैटेगरी में उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो 69 गया है, यानी कि 69। और यहाँ पे पार्ट 3 80 में से 47 और 80 यहाँ पे 40 में से 22 नंबर। तो कुल मिला के कितना हो गया? 69 नंबर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि मेल और फीमेल में अनरिजर्व में कितने का नंबर का डिफरेंट है, तो यहाँ पे देखिए 80, यहाँ पे 69, करीब-करीब 11 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75, यानी कि जनरल के बाद दूसरा अगर किसी का कट ऑफ गया है तो वो ईडब्ल्यूएस का ही गया है, 80 से 5 नंबर कम यानी कि 75 नंबर। और इसमें 80 में से 48 है और बाकी जो जो 40 नंबर का जो जीएस है उसमें से 27 नंबर है। और इसके अलावा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का भी फैक्टर बना गया है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ यानी ये जो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, इससे पहले जिसका भी जन्म हुआ होगा, यानी कि जो जितने बड़े होंगे उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सभी कैटेगरी का आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसटी फीमेल का बहुत कम कट ऑफ गया है, सिर्फ और सिर्फ 39 कट ऑफ गया है। और मतलब कि जितने क्वालिफाइंग मार्क्स का उतने में ही उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए बीसी का यहाँ पे 76 गया है, जो कि सबसे ज़्यादा जो गया है वो जनरल के बाद यहाँ बीसी, बीसी के बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 75 गया है। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे कम कट ऑफ नहीं रहा है, लगभग 72 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। 50 गया है, 80 में से 50 और प्लस में यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 में से 22, तो कुल मिला के 72 है। तो इससे यानी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं बीसी फीमेल, बीसी यहाँ पे जो आप बीसीएल यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे डिजेबल और डिजेबल डीडी और डिजेबल ओएच, तो इस तरह के यहाँ पे सभी का कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना कट ऑफ गया है। और इसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या संभावना है, यानी कि जैसे एसएसटी वगैरह या एसएसटी हिंदी और आगे क्या कट ऑफ रहने की संभावना है, तो वो आप देख लेते हैं। तो एक बात तो यहाँ इस कट ऑफ को देख करके एक बात तो हमें ये समझ आ रहा है कि जो कट ऑफ अभी आने वाला है यानी कि एसएसटी वगैरह और सब्जेक्ट का, वो इससे तो कम होने वाला नहीं है। लगभग इतना ही कट ऑफ रहेगा या फिर इससे ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है। चूँकि देखिए, क्योंकि मैथ और साइंस का चूँकि जो कैंडिडेट्स थे वो कह रहे थे कि बहुत टफ क्वेश्चंस पूछा गया था, जबकि जो एसएसटी का है वो तो बच्चे मैनुअली ज़्यादा वो पढ़ते हैं, वो तो इसलिए यहाँ से वो ज़्यादा हो सकते हैं। अगर मैं आपको मैं अपने अकॉर्डिंग में बताऊँ तो वहाँ पे देख सकते हैं 80 से 85 नंबर जनरल का रह सकता है, अनरिजर्व कैटेगरी मेल का। और इसके अलावा अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का वहाँ पे भी ज़्यादा रह सकता है, करीब-करीब यानी कि 70 से 75 के बीच में फीमेल का रह सकता है एसएसटी में। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग यही रहेगा। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ये भी 55 से 60 यानी कि 65 से यानी 63, 2 नंबर और जोड़ लीजिए तो 65 लगभग ईडब्ल्यूएस फीमेल का रहेगा एसएसटी में। और अगर एससी की बात कर लें तो लगभग एससी में यहाँ पे भी 2 से 3 नंबर जोड़ लीजिए तो यहाँ पे 60 से 65 के बीच में रहेगा। और एससी फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 5 नंबर जोड़ लीजिए तो यहाँ पे 41 5 46 यानी कि
41 से 45 के बीच में यहाँ पे SC फीमेल का कट ऑफ रहेगा। और ST की बात करें तो यहाँ पे 60 लगभग रह सकता है। और अगर हम EWS की बात करें तो यहाँ पे 72 है, तो हो सकता है कि वहाँ 75 ना चला जाए, ठीक है, EWS का, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे 72 है, तो हो सकता है कि नहीं 70-75 के बीच में ही EWS को कट ऑफ रहेगा SST में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। तो EWS फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 58 है, तो यहाँ पे 5 नंबर जोड़ लीजिए, तो 58 2 60 और 7 3 63, यानी कि 60-63 के बीच में EWS फीमेल का भी कट ऑफ रहने की संभावना है। और BC की बात करें, अगर यहाँ 76 है तो 4 नंबर और यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी कि 80 लगभग यहाँ पे ये जा सकता है BC का। अब फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 65 का जा सकता है BC फीमेल का। और यहाँ पे भी 2 नंबर 3 नंबर करके आप हर किसी में आप ऐड कर लीजिए, वही कट ऑफ रहने की संभावना है। बाकी आई होप आप सभी अपना आशा तो खैर लगाए हुए हैं, और भगवान करे कि सभी का भी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।